So, hello everyone, I'm back with the part third of UKPCS Senior Scientific Assistant Paper Solution and इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 49 से कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले तक 48th क्वेश्चन तक मैंने प्रीवियस पार्ट में कंटिन्यू कर दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि क्वेसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्वेसेंट सेंटर जो ट्रीज प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो रूट एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री ऑरिक्यूलर सल्कस इज़ यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो प्री ऑरिक्यूलर सल्कस जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मेल है या फीमेल है उसके स्केलेटल से, जो स्केलेटल में प्री ऑरिक्यूलर सल्कस होता है उसमें आप देख कर पता कर सकते हैं ये मेल स्केलेटल है या फीमेल स्केलेटल है। एस इन डीएनए मार्कर, ये डीएनए मार्कर है। इसमें जो ये एस है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो एस होता है ये एसटीआर मार्कर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि शॉर्ट टेंडम रिपीट मार्कर होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डाई एटम्स आर मोस्टली गोल्डन ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। डाई एटम्स जो होते हैं उनके अंदर फ्यूकोजेंदिन नाम का एक गोल्डन ब्राउन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, ब्राउन दिखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिलीशन ऑफ वाई क्रोमोजोम अमीलोजेनिन रीजन इज मोर कॉमन इन। तो इसमें बोला है कि ये जो वाई क्रोमोजोम के ऊपर अमीलोजेनिन रीजन प्रेजेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। किस पॉपुलेशन में ये चीज़ कॉमन है, तो ये इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन P30 इज़ प्रेजेंट इन। ग्लाइकोप्रोटीन P30 जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो सीमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोजाइम इज प्रीडोमिनेंट इन मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें ब्लड का कौन सा आइसोजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये जो LDH यहाँ पे लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो LDH1, LDH2 और LDH3 ये पेरिफेरल ब्लड में पाए जाते हैं, लेकिन LDH4 जो होता है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड में होता है। इसके अलावा LDH5 भी मेंस्ट्रुअल ब्लड में होता है। LDH4 और LDH5 जो है वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोनिम CFPB स्टैंड्स फॉर। तो CFPB का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग सेमाइनल एसिड फॉस्फेटेज परसिस्ट इन द वेजाइना। जो सेमाइनल एसिड फॉस्फेटेज होता है वो वेजाइना में लगभग 3 दिन तक परसिस्ट करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज डीएनए माइग्रेट टुवर्ड डैश पोल इन द जेल। तो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज की टुवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट है द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम इट इज डेजिग्नेटेड बाय। तो क्रोमोजोम में क्या होता है कि एक अपर आर्म होती है, वो अपर आर्म जो रहती है वो शॉर्ट होती है और जो नीचे वाली होती है वो बड़ी होती है। तो ऊपर वाले को पी आर्म बोलते हैं और नीचे वाले को क्यू आर्म बोलते हैं। तो ऊपर वाली जो शॉर्ट आर्म होती है उसे पी आर्म बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टॉक ऑफ धतूरा फ्लावर एट इट्स बेस इज कॉल्ड। तो जो धतूरा फ्लावर होता है उसका जो स्टॉक होता है उसके बेस को पेडिसेल बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच एल्कोलॉइड इज प्रेजेंट इन एथाटोडा वेसिका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है वेसीन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर वेसीन नाम का एल्कोलॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया इज ऑफन लिंक टू केसेस ऑफ बॉट्यूलिज्म अ सीरियस फूड पॉइजनिंग। जो बॉट्यूलिज्म होती है इसको हम लोग फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस बैक्टीरिया से होती है, नाम से ही पता चल रहा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज क्रूशियल फॉर PCR प्रोसेस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम क्रूशियल होता है, उसके लिए कौन सा होता है, देखिए ऑप्शन क्या है, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, लाइगेज एंड हेलिकेज। तो इसके लिए DNA पॉलीमरेज ज़रूरी होता है। तो जो DNA पॉलीमरेज होता है वो एक स्पेशल टाइप का इसमें DNA पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है जिसको टाक पॉलीमरेज कहते हैं। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंसेक्ट इज।
तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है, पेयर ऑफ एंटीना, पेयर ऑफ विंग्स, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ विंग्स नहीं होता, और कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पास एंटीना नहीं होते हैं, लेकिन 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स जो होते हैं वो हर इंसेक्ट के पास मौजूद होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होएगा। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स इन द लार्वल स्टेज ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई। जो मस्टर्ड सॉफ्लाई होती है उसकी लार्वा के पास 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। रिच कैरेक्टरिस्टिक इन फिंगरप्रिंट आर ऑल्सो कॉल्ड। रिच कैरेक्टरिस्टिक जो होता है फिंगरप्रिंट्स में, उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो देखिए, एक होती है अपनी क्लास कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि हम लोग फिंगरप्रिंट पैटर्न्स पढ़ते हैं, लूप पैटर्न हो गया, वर्ल पैटर्न हो गया, ठीक है, या फिर आर्क है। लेकिन कुछ होती हैं जो कि उसकी एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि रिच कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो पहला क्या है, माइन्यूएशे, यानी कि रिच कैरेक्टरिस्टिक को किस नाम से और जाना जाता है बोल रहे हैं, तो माइन्यूएशे जो है रिच कैरेक्टरिस्टिक को ही बोलते हैं। सेकेंड लेवल डिटेल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल डिटेल जो होती है वो क्लास कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है, और सेकेंड लेवल डिटेल जो होती हैं वो रिच कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं। थर्ड है गाल्टन्स डिटेल, ये भी बिल्कुल सही है, रिच कैरेक्टरिस्टिक को ही गाल्टन डिटेल कहते हैं, क्योंकि गाल्टन साइंटिस्ट जो था, जो गाल्टन था उसने क्या किया था, उसने ही रिच कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। तो ये तीनों ही जो हैं ये रिच कैरेक्टरिस्टिक के नाम है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इनमें से क्या चीज़ नहीं आती है। देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये जो है ये उसी के अंदर कंस्टिट्यूट होता है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी उसी के अंदर कंस्टिट्यूट होता है, सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी भी उसी के अंदर आती है। लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट नहीं है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट वॉज इन्वेंटेड। तो एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम ऑफ फिजिकल मेजरमेंट जो है इसको हम लोग बर्टिलॉन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो बना था, मतलब किस समय इसका इन्वेंशन हुआ था, तो ये 1879 के समय पर इसका इन्वेंशन हुआ था, और इंडिया सबसे पहला ऐसी कंट्री थी फ्रांस के बाद जिसने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए इज़। इस क्वेश्चन में बेसिकली आंसर जो है वो राइट हैंडेड होना चाहिए, क्योंकि इसने कौन सा डीएनए है उसकी बात नहीं की है। तो मोस्ट कॉमन डीएनए बी डीएनए होता है, तो ये उसके बारे में ही पूछना चाहते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, क्योंकि डीएनए राइट हैंडेड भी होता है, साथ ही लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। अगर हम जेड डीएनए की बात करें तो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इस क्वेश्चन में लेकिन कुछ नहीं दिया गया, तो हम बी डीएनए मान करके चलेंगे और राइट हैंडेड पे टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने लेफ्ट हैंडेड भी लगाया है वो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, और कुछ डीएनए लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। हाउ मैनी स्टॉप कोडोन्स आर देयर इन जेनेटिक कोड। क्वेश्चन 70 कह रहा है कि स्टॉप कोडोन्स जो होते हैं जेनेटिक कोड में कितने हैं हमारे पास। तो हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन्स हैं। कौन कौन से, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, फर्स्ट टूथ टू इरप्ट इन चाइल्ड। सबसे पहला जो टूथ इरप्ट होता है, यानी कि टेम्पररी टूथ जो आता है चाइल्ड में, वो कौन सा होता है, तो वो लोअर सेंट्रल इंसाइसर होते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो जॉ होता है उसमें जो बीच वाले इंसाइसर होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, एंड ये 6 to 8 मंथ के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, थैलार्क मीन्स। थैलार्क का क्या मतलब होता है, तो थैलार्क का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सुपर इम्पोजिशन इज द टेक्निक अप्लाइड टू डिटरमाइन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब जो जो टेक्निक होती है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि हमें कोई स्केलेटल मिला कहीं पर भी, किसी क्राइम सीन में स्केलेटल मिला, कुछ भी मिला, तो हम सस्पेक्टेड पर्सन का फ़ोटो लेकर के स्कल का भी नेगेटिव बना के आपस में दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि वो पर्सन, वो जो स्केलेटल जिसका मिला है वो पर्सन जो है फ़ोटो वाला पर्सन ही है या नहीं है, उससे पता चलता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो यही कह रहा है, वेदर द स्कल इज़ दैट ऑफ पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो ये वाला जो आंसर है, मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन डी वो करेक्ट है। 74th क्वेश्चन, द मीटिंग पॉइंट ऑफ कोरोनल एंड सजाइटल स्यूचर इज नोन एज। कोरोनल एंड सजाइटल स्यूचर जो होते हैं
ये जो कोरोनल एंड सेजाइटल फ्यूचर है ये हमारे स्कल में पाया जाता है और इनके मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनके मीटिंग पॉइंट को टेरियन कहते हैं, ठीक है, टेरियन कहते हैं इसको। द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग टू एडल्ट, एग से एडल्ट में पूरा कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को क्या